कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम के सिलसिले में बिहार के कोने कोने तक मैं पहुंच रहा हूं और राजनीतिक खबरें तो आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। बिहार के अलग अलग रंग भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी सिलसिले में जब मैं बक्सर से गुजर रहा था, जब मैं सासाराम की तरफ जा रहा था, तो सड़क के किनारे मुझे कुछ युवा नजर आए। उनसे हम बातचीत करेंगे और दरअसल देखिए, बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की, ये दूसरी चीज है। ये हमारे साथ जो युवा हैं, इन्होंने भी यहाँ से पलायन किया था। ये भी दिल्ली गए थे रोजगार के सिलसिले में, लेकिन बाद में इन्होंने ठाना कि क्यों ना अपने राज्य में वापस जाएं और अपना काम भी करें और दूसरों के लिए भी रोजगार उपलब्ध करवाएं। तो ये एक बड़ी अच्छी सोच है और मुझे लगता है कि ऐसी सोच हर युवा में आनी चाहिए, ताकि शहरों की तरफ जो बहुत बड़ी संख्या में पलायन होता है वो ना हो और पलायन का जो दंश पिछले दिनों में हमने देखा वो लोगों को झेलना ना पड़े। सर, ये बेसिकली हमारा जो अंडे का प्रोडक्शन करते हैं और हमारा चूंकि बिहार अंडे पे डिपेंडेंट है बाहर के लिए, तो हमने जब स्टडी किया वहाँ पे देखा तो यहाँ 100% हम लोग डिपेंडेंट आंध्रा और बारवाला पंजाब पे हैं। इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने यहाँ इस अंडे का प्रोडक्शन किया जाए। इसके बाद हमने एक सबसे पहले आकर के यहाँ पे एक प्रोडक्शन स्टार्ट किया अंडे का फार्मिंग के लिए। 11,000 यूनिट डाले, 11,000 बर्ड की। इसके बाद उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, नई चूँकि मार्केट था। इसके बाद उसको धीरे धीरे करते हमने उड़ाला। इसमें सर अंडे का बहुत अच्छा स्कोप है, 100% डिपेंडेंसी है। माल हमारा एक दिन भी स्टॉक नहीं रहता है, बहुत अच्छा डिमांड है हमारे यहाँ। कितने लोगों को इसकी वजह से जो आप ये काम कर रहे हैं रोजगार देते हैं? आप कितने लोगों को काम देते हैं? तकरीबन मेरे यहाँ दोनों फार्म मिला के 12 से 13 स्टाफ काम करते हैं सर। उसमें कुछ बाहर के प्रदेशों के भी स्टाफ हैं, बंगाल से, और लोकल स्टाफ भी काम करते हैं। और देखिए, ये संख्या 12 तक नहीं रहती है। थोड़ा आप समझिए, ये जो पूरा गणित है, 12-13 लोग तो यहाँ काम करते हैं। फिर इनके लिए अगर चारा की जो व्यवस्था करते हैं, एक तरीके से परोक्ष तौर पे उन्हें रोजगार मिलता है। फिर ये जब अंडे यहाँ से बिक्री के लिए जाते हैं, उन्हें काम मिलता है। मुझे थोड़ा ये बताइए, ये क्या छोटी मुर्गियां नजर आ रही हैं? ये क्या है अभी, और ये आगे कैसे क्या करते हैं? मतलब यहाँ पे इनका पालन करते हैं या प्रजनन भी होता है? नहीं सर, अभी हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनसे हम बच्चे लाते हैं, छोटे 0 डेज के 1 डेज के बच्चे लाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उसको ब्रूडिंग करते हैं। करीब 60 दिन के आसपास हम, जैसे आप देख रहे हैं, इसी तरह का पालन करते हैं। उनको 60 दिन तक यहाँ रहते हैं। इसके बाद इनका एक अलग केज है, अलग केज सिस्टम है, वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। 60 दिन के बाद ऊपर केज सिस्टम कह रहे हैं, जरा हम वहाँ भी चलते हैं और उसके बाद मैं इनसे ये भी समझूंगा कि क्या सरकार से कोई मदद मिल पाती है? अगर कोई युवा इस तरीके से अपना रोजगार आगे बढ़ाना चाहे, काम करना चाहे, तो क्या कोई सरकार मदद करती है? क्योंकि बातें बहुत होती हैं, लोन से लेकर तमाम तरह की चीजों का जिक्र आप सुनते होंगे। तो आइए जरा चलते हैं, जो यहीं पर एक और यूनिट है उसका रुख करते हैं। आइए मनीष। आपको एक दूसरे सेंटर में दिखाया कि वहां पर छोटे छोटे चूजे थे, मुर्गियां थीं। अब देखिए कैसे यहां पर इसके जरिए अंडे का जो है ये उत्पादन होता है। मेरे साथ मनीष यहां पर मौजूद है। मनीष, ये जो सेंटर है आपका, यहां पर क्या हो रहा है, जरा बताइए। सर, यहाँ पे जो हमारा आपने पहले देखा, उस बर्ड्स को यहाँ ले आकर के शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट कर देते हैं। उस शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे 60 दिन और रखते हैं। इसके बाद 120 दिन के बाद ये बर्ड अंडे देने लगती हैं और इसको हम मार्केट में बेच देते हैं। और ये पूरा जो सिस्टम होता है ऑटोमेटिक होता है सर। इससे एक तरीके से 2 तरह से काम ले रहे हैं। एक तो जो अंडे आ रहे हैं वो बाजार में जा रहे हैं, वो बेचा जाता है, और उसके बाद ये जो चिकन है, इनको आप बाजार में उसके लिए भी सप्लाई करते हैं। फिर जी, जब ये बर्ड्स अंडे देना कम कर देती हैं या बहुत बंद कर देती हैं, इसके बाद इस बर्ड्स को हम लोग मार्केट में चिकन के लिए, जो मीट पर्पज के लिए, उसको सेल ऑफ कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो यूनिट आपने यहाँ पर लगाने का काम किया, कितना खर्च आया, कितने पैसे लगे? सर, हमारे जो यूनिट अभी आप फिलहाल देख रहे हैं, उसमें 11,000 बर्ड हैं। उसका खर्च बनाने में करीब 70 लाख के आसपास का रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है टोटल। पैसे आपने खुद लगाए या सरकार से कोई मदद मिलती है? जी हाँ सर, बिल्कुल सरकार से भी मदद मिली है। ये एक बिहार गवर्नमेंट की योजना थी, उसके तहत हमने अप्लाई किया था। उसमें 25% सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया और 35 लाख लोन हमने बैंक के थ्रू लिया था, जिसपे हमें 25 लाख रुपया अपना इनसे मिला, सरकार से मिला। चुनाव का वक्त है तो थोड़ा सा मैं चुनाव वाला सवाल भी पूछूंगा। आपके भाई भी यहाँ पर, जरा इधर आइए। ये बताइए कि सरकार से मदद मिल रही है तो क्या लगता है आपको कि कौन सी गवर्नमेंट ठीक समझ रहे हैं? पिछले 15 साल लालू जी वाले, ये वाला 15 साल नीतीश जी वाला? सरकार तो सर मदद हम लोग पिछले साल में, तो पिछले इलेक्शन में तो हम लोग का अभी कुछ था नहीं, लेकिन अभी तो हमको मदद मिली है। तो पहले से तो कुमार सरकार, आपको लग रहा है कि लोगों की मदद, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए युवा कुछ करना चाहते हैं, उनको सरकार मदद कर रही है? सरकार सहयोग कर रही है सर। इसके तहत हम लोग को लाभ मिला, कुक्कुट योजना में कुछ लाभ मिला हमें।
पशुपालन मंत्री है जो भारत सरकार के और बिहार सरकार के दोनों का काफ़ी ध्यान है कि हमारे कैसे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। उसके तहत हमें बहुत वो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और हम लोगों को और हमारे अलावा बहुत सारे लोगों को इन्होंने सरकार से मदद दिलाई है, जिससे काफ़ी सारे युवा हमारे जो बेरोजगार थे वो काम करके और बिहार में आमदनी बढ़ा रहे हैं। ये तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये खबर मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा था, ये रिपोर्ट इसलिए क्योंकि इसके पीछे की वजह है, जैसा मैंने आपको बोला, बिहार की बहुत बड़ी समस्या पलायन है। लोग यहां से चले जाते हैं बड़े महानगरों की तरफ काम धाम की तलाश में। लेकिन मनीष गए तो थे दिल्ली, लेकिन वापस लौट आए, अपना काम इन्होंने शुरू किया और आज बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं और इसके जरिए दूसरों को भी रोजगार ये उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जो बाकी युवा भी हैं इस कार्यक्रम के जरिए हमें देख रहे हैं, वो भी समझ सकते हैं कि आप भी, जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं ना कि दूसरों के लिए रोजगार दिलाइए, सिर्फ अपनी मत सोचिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, तो उस दिशा में मनीष आगे बढ़े हैं तो आप भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, कैमरामैन सुजीत के साथ मैं अखिलेश आनंद, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।